कुछ फिल्में होती है जिनका मकसद सिर्फ हमें एंटरटेन करना होता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी आती है जिनका मकसद अपनी लेगेसी बनाना और अपने कल्चर को दिखाना होता है। नमित मल्होत्रा की रामायण भी उन मूवीज़ में से एक है जिसके ट्रेलर को देखकर यह साबित हो जाता है कि इस मूवी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा में एक ट्रेंड सेट करना है कि अपने कल्चर के दम पे भी मूवीज़ क्या कर सकती है। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम रामायण के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और उन हिडन डिटेल्स को निकालेंगे जो एक बार में देखने पर मिस हो जाती है। अभी तक आपने बहुत सारे ब्रेकडाउन वीडियो देख लिए होंगे या फिर नहीं देखे होंगे, लेकिन बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रावण के लंका में प्रवेश करने वाले सीन से। तो अगर आप यहाँ पर उसके कपड़ों पर नज़र डालोगे तो ये एकदम अघोरी टाइप, एकदम सन्यासी टाइप के लग रहे हैं और ये प्रोबेबली भगवान से वरदान मांगने के बाद वाला सीन होने वाला है। और उन्हीं में से ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि उसे कोई नहीं मार सकता, न देवता न असुर, सिवाय वानर और मनुष्य के। और पूरी रामायण के पीछे का यही कारण है। और उसके बाद वाले सीन में रावण दरवाज़ा तोड़कर लंका के अंदर घुस जाता है, वहाँ के लोगों को ब्रूटली मारना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी तक लंका रावण से बिलोंग नहीं करती, यह उसके कज़न ब्रदर कुबेर की है। एंड रावण कुबेर को हराकर उससे लंका छीन लेगा। एंड अगर आप यहाँ पर लंका को देखोगे तो ये रावण की लंका से काफ़ी डिफरेंट है। आगे हम रावण वाली लंका भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुबेर की लंका वाइट है जिसमें गोल्डन हाईलाइट्स है और इनकी आर्मी भी काफ़ी सेलेस्टियल फील होती है और ये आर्मी भी काफ़ी कैपेबल है। बट रावण पुसेस देम, ही ब्रूटली किल्ड देम। और एक सीन तो ऐसा आता है जब वो बहुत सारी बॉडीज़ के ऊपर खड़ा होता है। और अगर तुम रावण की एंट्री वाले सीन को देखोगे तो उस समय रात हो रही होती है, लेकिन वहाँ की आर्मी से लड़ते लड़ते सूर्योदय हो चुका होता है। एंड फिर अगले सीन में हम रावण का राज्याभिषेक होते हुए देखते हैं। एंड अगर आप पूरे ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि इस ट्रेलर में केवल रावण की रूथनेस को दिखाने की कोशिश की गई है कि वो पावर के लिए कितना वाइल्ड जा सकता है। दूसरी तरफ श्री राम, जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उनसे वो चीज़ छीन ली जाती है और उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बिल्कुल साधारण भाव से अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए राज्य का त्याग करके वतन की तरफ निकल जाते हैं। और ये ट्रेलर हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि श्री राम और रावण एक दूसरे से कितने अपोजिट है। और पूरी रामायण का यही एसेंस है, श्री राम को कभी लड़ाई नहीं करनी थी, वो रावण था जिसने ये सब कुछ शुरू किया। बट एनीवे, रावण के राज्याभिषेक वाले सीन में हम उसकी ज्वेलरी, स्पेशली उसके मुकुट पर काफी डिटेलिंग देख सकते हैं। मतलब उसके क्राउन में राक्षस जैसे सींग और कान निकाले गए हैं। एंड फिर वो अगले सीन में एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने राक्षसों की आर्मी को एड्रेस करता है जो अब लंका में रहने के लिए आ चुके हैं। और फिर यहीं से वो स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक हर कहीं पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसने पाताल लोक पर हमला करके वासुकी, जो नागदेव हैं, उनको बंदी बना लिया था और कालकेय के राज्य पर अधिकार कर लिया था। और जो शूर्पणखा का पति विदुतजीवा था, जिसका रोल मूवी में विवेक ओबरॉय कर रहे हैं, वो भी कालकेय वंश का ही था। ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाइयों को बिना बताए विदुतजीवा से शादी कर ली थी और जब यह बात रावण को पता चली तो उसने विदुतजीवा की हत्या कर दी। और इस चीज़ से शूर्पणखा को काफ़ी आघात हुआ और अपनी बहन को खुश करने के लिए रावण ने उसे जनस्थान नामक प्रदेश दे दिया, जहाँ पर उसकी मुलाकात श्री राम से होती है। इस चीज़ से भी समझ में आता है कि पूरी रामायण के पीछे का कारण रावण ही था। खैर, जो आगे वो पृथ्वी लोक की बात करता है तो वहाँ पर भी वो यही करने की कोशिश करता था। वहाँ पे जो भी कोई साधु सन्यासी यज्ञ किया करते थे तो उनको नष्ट कर देता था या उनमें कोई ऑब्स्टिकल डाल देता था जिससे कि कोई उसकी पावर को थ्रेटन न कर सके। एंड अगले सीन में हमें स्वर्ग लोक की वॉर दिखाई जाती है, जिसके कुछ सीन हमें रामायण का जो टीजर आया था उसमें भी देखने को मिले थे, जो कि इतना इम्प्रेसिव नहीं था। लेकिन इस वाले ट्रेलर में इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं और इसको काफ़ी ब्यूटीफुली भी दिखाया है, जो एक्चुअली मूवी में और भी अच्छा लग सकता है। ये पूरा वॉर सीक्वेंस प्रोबेबली देवासुर संग्राम का हो सकता है, जहाँ पर रावण अपनी पूरी आर्मी के साथ इंद्रदेव की अमरावती पर अटैक कर देता है और प्रोबेबली जीत भी जाता है। और शायद प्रोबेबली नहीं, जीत ही जाता है, क्योंकि जब हम इस वॉर सीक्वेंस को ध्यान से देखते हैं तो इंद्रदेव अपने वाहन ऐरावत पर बैठकर आ रहे होते हैं एंड रावण ही लिटरली पंच द एलिफेंट। और ये कोई नॉर्मल एलिफेंट नहीं था, ये काफ़ी पावरफुल था। अगर वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखें तो जो ऐरावत के 4 टस्क थे वो रावण की बॉडी को चीर देते हैं और वो काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि इस वॉर को रावण ने नहीं बल्कि उसके बेटे मेघनाथ ने जीता था और इसी वजह से मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत पड़ा। एंड मुझे लगता है कि ये वाला सीक्वेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंद्रदेव भी यहाँ पर अपनी लाइटनिंग का यूज करते हुए देखते हैं, इसको रावण अपनी 2 तलवारों से रोक लेते। एंड रावण की इन्हीं हरकतों की वजह से जो इंद्रदेव और बाकी के देवता थे वो विष्णु जी के पास जाते हैं और उसी के बाद विष्णु जी एक मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। और उसी समय पे राजा दशरथ
पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं, जो हम इस ट्रेलर के एक शॉट में देख भी पा रहे हैं। और अगर बुक्स के हिसाब से देखें तो फिर अग्नि में से एक सेलेस्टियल बीइंग प्रकट होता है, जो प्रोबेबली अग्निदेव हो सकता है। और फिर वो राजा दशरथ को खीर ऑफर करते हैं। इसको राजा दशरथ अपनी रानियों को खिला देते हैं, लेकिन वो इक्वली उसको नहीं बांटते। इसी वजह से जो राजा दशरथ के चारों पुत्र थे वो है तो विष्णु का अंश, लेकिन क्योंकि उसका मेजोरिटी पार्ट रानी कौशल्या खा लेती है, इसी वजह से श्री राम चारों भाइयों में विष्णु जी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म या सबसे पावरफुल फॉर्म। फिर हमें अगले सीन में अयोध्या की आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। ऑल्दो ये एक CGI है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने इसको इमेजिन किया है वो काफी ब्यूटीफुल लगता है, जो प्रोबेबली श्री राम के राज्याभिषेक के टाइम की हो सकती है। फिर अगले सीन में हमें श्री राम दिखाए जाते हैं, जो बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं। पहले जो आप ये वाला सीक्वेंस नोटिस करते हो तो प्रोबेबली ये बालकांड के समय का सीक्वेंस है, जिस समय श्री राम ताड़का वध के लिए वन में गए हुए होते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ये सुबाहु से फाइट कर रहे हो। और जो यहाँ पर श्री राम के हाथ में कमान दिखाई जाती है वो प्रोबेबली कोदंड है। इसके बाद वाले सीन में हम श्री राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो किसी तरह की तपस्या कर रहे होते हैं। एंड आई फील कि यहाँ पर विश्वामित्र श्री राम को विद्याएं सिखा रहे हैं। इनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, बला और अति बला। इस बेसिकली की जो श्री राम को काफी पावरफुल बना देती है। तो सुबाहु और ताड़का का वध करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं मिथिला, जहाँ पर माता सीता और उनकी बहनों का स्वयंवर चल रहा होता है, जहाँ पर रावण भी आता है, लेकिन वो श्री राम के आने से पहले वहां से चला जाता है। और श्री राम वहां आने के बाद शिव धनुष को उठाते हैं। और जब श्री राम उस धनुष को उठाते हैं तो वो काफी एफर्टलेस होता है, कि अब तक जितने भी राजाओं ने उसको उठाने की कोशिश की वो उसको हिला भी नहीं पाए। जब श्री राम उस धनुष पर प्रत्युंचा चढ़ाने के लिए उसे नीचे करते हैं वो टूट जाता है। और अगर यहाँ पर ये बुक एक्यूरेट जाते हैं तो श्री राम जब धनुष को तोड़ देते हैं उससे इतनी भयानक शॉक वेव जनरेट होती है कि वहां पर जितने भी लोग उपस्थित होते हैं सभी बेहोश हो जाते हैं। जिससे हमें समझ में आता है कि ये धनुष कितना पावरफुल है और उससे भी ज्यादा श्री राम कितने पावरफुल है। और उसके अगले वाले सीन में मंत्रा से मैनिपुलेट होकर के जो कुछ करती है, जिसके बाद श्री राम को वनवास पर जाना पड़ता है, वो वाला सीक्वेंस आता है। खैर हम मंत्रा को भी आगे ट्रेलर में देखते हैं। बस जब श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए निकलते हैं तो अयोध्या वासी कितने गमगीन हो जाते हैं, ये हमें अगले सीन में देखने को मिलता है, जहाँ पे श्री राम के जाने के गम में वो अयोध्या की सारे लाइट सारे लैंप्स को बंद कर देते हैं। यूसी यहाँ पे तुम नोटिस करना कि जब श्री राम अयोध्या के राजा बनने वाले होते हैं तब अयोध्या वासी पूरी अयोध्या को सजा देते हैं, लेकिन जब उन्हें ये समाचार मिलता है श्री राम वनवास के लिए जा रहे हैं तो पूरा अयोध्या अंधकारमय हो जाता है। और जब श्री राम अयोध्या से जा रहे होते हैं तो उसका अगला ही सीन लंका का होता है। यूसी यहाँ पे तुम पूरे ट्रेलर में नोटिस करना, यहाँ पे श्री राम और रावण को पैरेलल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए जा रहे हैं वहीं रावण लंका का राजा बन चुका है। तुम यहाँ पर ये चीज भी नोटिस करना कि जहाँ पे हमने पहले लंका की दीवारें सफेद देखी थी वहीं रावण के राज के बाद वो काली हो चुकी है। हाँ वो गोल्डन हाइलाइट्स अभी भी मौजूद है जो उसे सोने की लंकाएं रखता है, लेकिन रावण के राज में लंका काली हो चुकी है। फिर शूर्पणखा को दिखाया जाता है जो श्री राम के पास आई होती है। और ये पैलेस जैनिस्थान है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। ये रावण का ही एक आउटपोस्ट है जहाँ पे शूर्पणखा के साथ उसके कई भाई और बहुत से राक्षस रहते हैं, लेकिन शूर्पणखा वहाँ आकर पूरा काम खराब कर देती है। वो श्री राम को पसंद करने लगती है, लेकिन श्री राम जब उसको मना करते हैं तो वो सीता जी पर अटैक करने लगती है, तभी लक्ष्मण जी उसका नाक काट देते हैं। और फिर अगले सीन में हम रावण को देखते हैं जो कहता है कि श्री राम से इसका बदला लिया जाएगा शूर्पणखा। और अगर यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो ये रावण का थ्रोन रूम है, जहाँ पे उसके मुकुट की तरह थ्रोन पर भी काफी डिटेलिंग की गई है। और फिर रावण आता है, सीता जी का हरण करके ले जाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मूवी में किताब से थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिर हमें सौरभ सचदेवा को दिखाया जाता है कि मूवी में मारीच के रोल में है और यहाँ पर वो कुछ इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और मारीच जो हिरण बन जाता है जिसका पीछा करते हुए श्री राम निकल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण वहीं कुटिया के पास रहते हैं। लेकिन सीता उन्हें भी फोर्स करती है श्री राम के पास जाने के लिए। तो लक्ष्मण कुटिया के चारों तरफ एरो से लक्ष्मण रेखा बनाते हैं जो देखने में काफी इंप्रेसिव लगती है। एंड देन हम पुष्पक विमान वाला सीन देखते हैं। इस पे चलते हुए रावण को टीजर में कई लोगों ने नोटिस कर लिया था, लेकिन इस बार हमें उसके अंदर का सीन भी दिखाया जाता है। और फिर रावण को रोकने के लिए जटायु आते हैं, जहाँ पर वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ पूरी सेना है। एंड देन वो चीज की कई लोग बोल रहे थे कि इस ट्रेलर में श्री राम का ऑरा फील नहीं कर पाए। असली बात तो ये है कि इन्होंने इसमें दिखाया ही नहीं। उसका एक छोटा सा ग्लिम्प्स हमें अगले सीन में देखने को मिलता है जब श्री राम कहते हैं कि मैं रावण का वध करके सीता को वापस ले आऊंगा। यहाँ पे तुम वो एग्रेशन फील कर सकते हो। फिर अगला सीन हमें श्री राम और 14,000 राक्षसों का दिखाया जाता है, जहाँ पे अगर मूवी में इस सीन को सही से पुल ऑफ कर लिया ना तो लिटरली ये गूज बम्स मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इस सीक्वेंस को काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि श्री राम जब एरोस फायर करते हैं तो पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है और श्री राम के अंदर से अलग ही प्रकार का प्रकाश निकलने लगता है।
ट्रेलर के लास्ट कुछ सीक्वेंस की बात करें तो हमें वही सीन देखने को मिलता है जो हमें रामा के ग्लिम्पस में देखने को मिला था। यहाँ पे हमें वो राक्षस देखने को मिलता है जिसका डिजाइन इन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। वो जो लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि ये थोड़ा वेस्टर्नाइज लग रहा है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली फील दे रहा है, उस चीज को इन्होंने काफी इंडियनाइज कर दिया है। तो इस चीज से ये तो समझ में आता है कि ये ऑडियंस की बातों को सीरियसली ले रहे हैं। तो ये था रामायण के ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ट्रेलर का कौन सा सीक्वेंस सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाकी अगला वीडियो मेरा यश की बैक स्टोरी, उसके स्ट्रगल्स और उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।